प्रैक्टिकल अभी देखो, जैसे अभी पैदा हुए और इसको देखो चारों साइड, जिसको आप संसार बोल देते हो, माया बोल देते हो, ये प्रगट ब्रह्म है। चारों साइड रहस्य ही रहस्य है। हर एक शख्स, हर एक वस्तु। सुन सुन के ना, संसार संसार सुने हो तो संसार बोल देते हो, तो मान्यता के कारण ये संसार लगने लगता है। सुना हुआ है वो। भाई देखो, हर एक वस्तु रहस्य से भरी हुई है। एक कण को भी कोई जान नहीं सकता। साइंटिस्ट भी आज तक नहीं जान पाए। सब रहस्य से भरा हुआ है। लेकिन ये जो भीतर अपना होना है और बाहर जो ये रहस्य है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इस रहस्य को संसार है, माया है, लेबल चिपका देते हैं। वही गड़बड़ हो जाती है। तो रहस्य में रहो अभी, कुछ जानो मत, कुछ समझो मत। हाँ, क्योंकि रहस्य से मिलना है तो रहस्य होके मिलोगे ना, जान समझ के नहीं मिलोगे। तो अपना होना भी एक रहस्य है, वहां कुछ पता नहीं चलता, और बाहर भी सब कुछ रहस्य है। अरे किसी एक शख्स को भी आप जान ही नहीं सकते, भले वो जिंदगी भर आपके साथ रहा हो। पति पत्नी जिंदगी भर साथ रहते हैं, वो एक दूसरे को जान ही नहीं पाते। तो जानने की कोशिश छोड़ दो। हाँ। और भीतर जो स्वयं है और बाहर ये जो सब रहस्य है, इस रहस्य के साथ रहस्यपूर्ण हो जाओ बस। अर्थ मत दो। जैसे 1 महीने का बेबी जो भी देखता है वो अर्थ नहीं देता, बस वैसे इवन भीतर और बाहर भी मत बोलो, वो भी अर्थ देना है। इवन रहस्य को रहस्य भी मत बोलो। बच्चा रहस्य थोड़ी ना बोलता है, बस वो देखता है, और रहस्य प्रकट है एकदम। तो अर्थ लगाओ ही मत, जो कुछ भी दिखे। अब कुछ नहीं है ये अर्थ भी मत लगाना। यहाँ पे सबसे बड़ी भूल कुछ नहीं है बोलना है। और शून्य तो बोलना ही मत। टोटल नेकेड।
तो लास्ट में अर्थ नहीं देना, यह भी अर्थ देना है, बारीक। यस, अब बताइए। आप कैसा लग रहा है? अब अर्थ दे के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। और ईमानदारी से बोलना है भाई, सब जैसा लगे वैसा ही बोलना। बताओ। हाँ, सही है। अब मौन भी मेंटेन रहे एज इट इज, और उसी गहराई से और गहरा सत्संग, उसी गहराई से खामोशी से खामोशी तक। क्योंकि मैं आत्मा मौन से भी परे हूँ। तो एकदम थोड़ा थोड़ा बोलना है, और फिर डीप, फिर थोड़ा बोले और डीप। यानी जब तक आप खुद ही गहराई ना हो जाओ, आपको डीप जाना ना पड़े, आप खुद ही गहराई हो जाओ। हाँ संतोष जी। हाँ, ब्लैंकनेस। तो ब्लैंकनेस को छोड़ दो, एक साइलेंस लग रहा है, मौन, वहां रहो, एक खामोशी है। तो खामोशी में आनंद है कि केवल खामोशी? यस, परफेक्ट। एक आनंद की फीलिंग, तब खामोशी सही है।
तो मैं खामोश हूँ, मैं मौन हूँ। तो मौन बोलता है मैं मौन हूँ कि मैं बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ, मैं मौन हूँ। फिर मौन कहाँ है? मैं ही हूँ ना। मैं में मौन इंक्लूड जरूर है, लेकिन मैं सुप्रीम है। उसमें आनंद इंक्लूड जरूर है, लेकिन उससे भी बियॉन्ड है मैं। तो मौन की आत्मा कौन है? मौन की आत्मा मैं हूँ। जैसे शरीर की आत्मा बोलते हैं ना, वैसे ही मौन की भी आत्मा है, आनंद की भी आत्मा है, अनंत की भी आत्मा है। वो आत्मा ही मैं हूँ। सर्वात्मा। तो मौन की आत्मा कौन है? मैं हूँ। और मैं क्या हूँ? महामौन हूँ। एक मौन का अनुभव होता है, वो मौन है। और जिस मौन का अनुभव ही नहीं होता, वही मैं हूँ, महामौन। वहीं के वहीं, वहीं के वहीं आप पाओगे कि ऐसा भी मौन है जिसका अनुभव नहीं हो रहा है, वही व्यापक है पूरा, जिसका अनुभव नहीं हो रहा है। अभी एक एरिया तक आपको अनुभव हो रहा है ना, एक बाउंड्री है, मौन की भी एक बाउंड्री है। और एक मौन जिसका अनुभव ही नहीं हो रहा है, जिसका कोई एरिया वेरिया नहीं है। अब नजर जा रही है वहां, वही मैं हूँ, महामौन। जा रहा है सिग्नल ऐसा कुछ। वहां समझ समझ कुछ नहीं आएगा, दिखेगा कुछ नहीं, अनुभव भी नहीं होगा, लेकिन है। अरे देखो, जैसे हवा चली, यहाँ तेज तूफान आया तो हवा का यहाँ फीलिंग आएगा रूम में, ब्रीदिंग लेते हैं यहाँ तक फीलिंग है ना? लेकिन और कितना अखंड है हवा, उसका अनुभव नहीं होता। सेम वैसे ही
अनुभव नहीं होता मतलब नहीं है ऐसा नहीं है। क्योंकि वो इंद्रिय गम्य नहीं है ना, तो अनुभव कैसे होगा। तो थोड़ा उसके आसपास भी सिग्नल जाएगा ना तो वो कैच कर लेता है महामौन। एकदम पूरा तो नहीं जाएगा। आसपास भी गया ना तो वो कैच हो जाएगा। अब वो क्लियर होने लगेगा। ये जो जैसा मौन है, उसका तो पकड़ गया, लेकिन बिल्कुल मौन में क्या है, एक संगीत छाया हुआ है, जी। अस्तित्व की ध्वनि जैसे क्या है, हम्म। उसके लिए आप महामौन कह रहे हैं या उससे भी बियॉन्ड? नहीं वो नहीं, जो मौन संगीत छाया है, जी मौन, इस मौन का तो अनुभव हो रहा है। जी। ये केवल मौन है। और जिस मौन का अनुभव ही नहीं होता, जैसे हवा का अनुभव यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इधर हवा का अनुभव नहीं हो रहा है ना। यहाँ हवा का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन बगैर इसके आप ब्रीथ नहीं कर सकते। तो वैसे ही महामौन का छोटा सा एरिया मौन है, जिसको आप अनुभव करते हो पर्सनली। और महामौन पर्सनल है ही नहीं, सामान्य, सबके लिए एक समान। जो आदमी अभी चिंता में जी रहा है उसके लिए भी वो मौन है। हर किसी के लिए एक समान एक मौन है। देखो, सिंपल, सरल, और जिसका अनुभव नहीं हो रहा है, यही उसका अनुभव है। अब थोड़ा सिग्नल थोड़ा जा रहा है, अभेद हो गया। यस। नहीं बट अभी और सिग्नल को जाने दो। जो सबके लिए कॉमन है, पर्सनल नहीं है। क्योंकि जिस मौन का आपको अनुभव हो रहा है, वो किसी और को नहीं हो रहा है उतना, उतना गहरे। ठीक है। तो ये विशेष अनुभूति है। विशेष अनुभूति मतलब वो किसी को होती है और किसी को नहीं होती। उसको क्या बोलते हैं? विशेष अनुभूति। किसी को साउंड आ रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, मौन आ रहा है। और जो अनुभूति सबको एक ही समय में हो रही है, और जो अनुभूति से भी परे है, तभी एक ही समय में होगी। और जो एकदम सिंपल है, सामान्य, वो सामान्य अनुभूति जो सबके लिए एक समान है। ज्ञानी अज्ञानी, है ना, जो कुछ भी है सबके लिए एक समान, वहां भेद नहीं है। वही महामौन है, वही मैं आत्मा भगवान है। तो जो सबके लिए एक समान है, सबके लिए जो कॉमन है, उधर थोड़ा सा ध्यान दो। अब जा रहा है। यस। वो बहुत सिंपल है।
सो सिंपल, एकदम सामान्य, बट सामान्य की किसी को कद्र ही नहीं। विशेष की कद्र है, विशेष ब्रीदिंग, मतलब इसी से है ना। और वायुदेव चारों साइड है, उसकी कद्र नहीं है। तो प्रभु व्यापक, सर्वत्र समाना, सब में एक समान, सब में। ऐसा नहीं कि शिव में ज्यादा है और आप में कम है, नारायण में ज्यादा है और आप में कम है, चींटी में कम है आप में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। प्रभु व्यापक, सर्वत्र समाना, सब जगह एक समान। जितना कृष्ण में है उतना ही आप में है, वहां भेद नहीं होता, एक समान रहता है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो जब इस सामान्य के प्रेम में आ जाओगे, इस सिंपलनेस के, तो प्रकट हो जाता है। और इसी सिंपलनेस से किसी को प्रेम नहीं होता। यही निहत्था कृष्ण है, जो आपके लिए शस्त्र भी नहीं उठाएगा, आपकी रक्षा भी नहीं करेगा। इसी पे किसी को निष्ठा नहीं होती, और इसी कारण हर कोई भटक रहा है। सिंपल सी बात यही है। क्योंकि मन जैसे ही यहां जाता है, बस इतना सा सिंपल, वो खेल दिया गेम आपसे। यहां तो कुछ नहीं लग रहा है, खेल दिया गेम। यही सब कुछ है। क्योंकि जहां सब कुछ है लगता है, वहां कुछ नहीं रहता। दुनिया की कितनी चीजें हैं, हमको लगा कि ये सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, फिर स्त्री पुरुष सब कुछ है, फिर अध्यात्म की साधनाएं सब कुछ है ना। हर जगह हमको लगा सब कुछ है, वहां कुछ नहीं मिला, और यहाँ जस्ट उल्टा है। तो जब बार बार सत्संग होता है ना फाइनल पॉइंट पे, तो उससे प्रेम हो जाता है, और प्रेम से ये सब कुछ प्रकट होता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो कभी भी विशेष वाला ध्यान करना ही मत। वो अभी अनुभूति है, फिर चली जाएगी, करोगे क्या उसका? वो भी धोखा ही है। तो लक्ष्य महामौन, जो आपकी आत्मा है, जो कभी अपसेंट होती ही नहीं, जो मौन का अनुभव कर रहा है, वही महामौन है, जिसका अनुभव नहीं होता। जो मौन का अनुभव कर रहा है, वही घिरे हुए है ना सब तरफ से हमें। यस, वो अपार है एकदम, उसका कोई पार अवार नहीं।
अखंड और अपार। जो मौन का अनुभव कर रहा है, अनुभव करने वाला महामौन है। वही मैं आत्मा महामौन हूं। तो मौन का अनुभव मैं कैसे करता हूं? महामौन होकर। इधर से मैं बोलता हूँ, कभी इधर से बोलता हूँ, कभी इधर से बोलता हाँ हूँ, हाँ, तो एक ही मैं बोलता हूँ। एक ही है। हाँ, तो मौन का अनुभव महामौन होकर करता हूं, और चंचलता का अनुभव भी महामौन होकर करता हूं। यस। ठीक जब मन चंचल है, उस समय भी मैं महामौन हूं। यस। आ गई बात। चंचलता का भी अनुभव मैं महामौन होकर करता हूं, और मौन का अनुभव भी मैं महामौन होकर करता हूं। क्या ख्याल है? ठीक उसी समय जब आपका मन चंचल है ना, आप महामौन होकर ही उसका अनुभव करते हो, लेकिन आपकी दृष्टि चंचलता में रहती है, अपने में नहीं रहती। अब जब भी चंचल होगे ना, तो अपने पे रहना है। मैं हूं तब तो उसका अनुभव हो रहा है। मैं महामौन हूं तब तो चंचलता का अनुभव हो रहा है। हाँ। अरे भैया, साइलेंस होता है ना, घुप, वहीं पे कोई आवाज करता है ना, तो आवाज सुनाई देती है ना। तो महामौन पे भी तो ये आवाज है, बस छोटी सी चंचलता थोड़ी सी उठती है ऐसे, जिसको हम मन बोल के घबराते हैं। हाँ। तो हर आवाज का आधार क्या है? साइलेंस, है ना। तो चंचलता का आधार क्या है? महामौन। और मौन का आधार क्या है? मौन का अनुभव करने वाला महामौन। तो महामौन होकर मैं सर्व का अनुभव करता, सर्व का, वन टू ऑल, जीव का, भगवान का, इंसान का, मन का, बुद्धि का, सर्व का अनुभव मैं कैसे करता हूं? महामौन होकर। लेकिन कोई भी मेरा अनुभव नहीं कर सकता। बुद्धि मेरा अनुभव नहीं कर सकती। बुद्धि को मेरा अनुभव करना है, तो उसको भी महामौन होकर मेरे से मिलना पड़ेगा। मन को भी महामौन होकर मेरे से मिलना पड़ेगा। तो कोई भी समर्थ नहीं है मेरा अनुभव करने में, क्योंकि मैं अनुभव से परे हूं। मैं सर्व का अनुभव करता हूं, लेकिन मैं स्वयं महामौन, अनुभव से परे हूं। अनुभव करना ही मेरे से दूर चले जाना है। यस। क्या ख्याल है?
तो अनुभव करना ही, मेरे से दूर चले जाना है। हाँ, तो अब कैसा लगता है बताइए। देखो ना सत्य कैसे उतरता है, अरे पागल कर देता है। हाँ, और वहीं के वहीं जस्ट। तो अब तो चाय बनती है। मीठा अभी तो लिए। अब क्या वीडियो रिकॉर्ड करेगा, मेन बात तो निकल गया। छोड़ दे वीडियो रिकॉर्डिंग आशीष। थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ बस। तो चाय वही मसाला ना ना ना, यस। ये जो मौन है हमारा, जब हम एकदम से निर्विचार हो जाते हैं तो वो वाली परिस्थिति बन जाती है जो आप महामौन की बात है ना, नहीं नहीं, वो गलत चलेगा ना, जहाँ वो स्थिति अभी भी है। कोई भी विचार आप निर्विचार होकर ही करते हो। जो मैं निर्विचार बोला ना, हम्म, ये तो बोलने के लिए बताना पड़ता हाँ है। तब ठीक है, तब ठीक। उस स्थिति हाँ अब वो तो बिना बोले कैसे बताऊं मैं, हाँ क्यों हाँ, जाऊंगा फिर। नहीं नहीं ठीक है फिर, ठीक। इकट्ठा उसी में डाल दो ना, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे सर। तो ईशा जी क्या ख्याल है, जम रही कि नहीं हमारी बात। ये सबसे सरल है। शुरू में बस टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम सरलता में जिए ही नहीं है। शुरू में बस थोड़ा सा टफ लगता है कि जैसे जैसे आप एग्री होते हो अपने ही आपके साथ, महामौन के साथ, तो इजी हो जाता है। मैं ही तो हूं लगता है बस। अनुभूति के साथ भी सामान्य में जा सकते हैं, या अनुभूति रहेगी सामान्य नहीं होगा, या सामान्य रहेगा या अनुभूति में आए तो बाउंड्री आ गई ना। अनुभूति को भी अलग से देख रहे हैं आइडिया थोड़ी। ना ना, अनुभूति को बचाने की कोशिश मत करो, जाने दो ना उसको। ना तो प्रयास करना उसको लाने का, ना उसको बचाना। नहीं नहीं, वो गलत पॉइंट पकड़ रहे हो आप, मैं वो बोला ही नहीं। आपने नहीं बोला। मतलब अनुभव जो भी है ना, जो भी आपको होते हैं या पास्ट में हुए हैं, उनको छोड़ दो, और अनुभव से परे जो आपकी आत्मा है, वहां कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वो होने दो, उसको छोड़ दो, लेकिन ध्यान मत दो। अपने आप में रहो जो सिंपल है, सामान्य। ये समझ में आता है कि कोई भी अनुभव होगा तो उसकी सीमा होगी। सीमा होगी, सीधी बात है। सीमित होगा।
मतलब वो मन का ही खेल है। हाँ, और क्या है। हाँ, तो रामायण में एक चौपाई आती है, अनुभव गम में भजई जई संता। जो अनुभव गम में चले गया, ये जो पॉइंट आया अनुभव से परे, वहां से जो भजता है, यानी वहीं रहता है इन द सेंस, तब बात बनती है। जानकर भी अनुभव वाले शरीर में आ रहा है। हाँ हाँ, तो कोई भी अनुभव जो है ना, जो अनुभव आता है और चले जाता है, अच्छे से अच्छा अनुभव क्यों ना हो, प्रकाश दिखे, भगवान दिखे, कुछ ऊर्जा महसूस हो ज्यादा, ठीक है, तो जो भी अनुभव आ रहा है और चले जा रहा है, तो उस पे ध्यान क्या देना, वो तो खुद ही आपको छोड़ के चले जा रहा है, तो ऐसे अनुभव का करोगे क्या, खुद ही धोखा दे रहा है ना आपको, आता है थोड़ी लालच देके चले जाता है। परमानेंट वाले में जियो, वो आप ही हो, आप ही की आत्मा है, फाइनल टू फाइनल बस। बाकी ये थोड़ा टाइम पास बस है और कुछ नहीं, ये हो गया मेरे को, वो हो गया, कुछ नहीं है वो होता रहता है, सबको होती रहती है ना, वो विशेष अनुभूति है, और भगवान सामान्य में रहता है, अवतार तक विशेषता है मालूम। तब राम क्या बोले, मुझसे अधिक संत करी लेखा, संत सामान्य देश में जीता है। हाँ, हालांकि ये सामान्य अवतार में भी रहता है। हाँ, सामान्य किसी जगह को छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमारी नजर क्या है, विशेष में ज्यादा रहती है, पावर और ऐसा वैसा करके हम मिस करते हैं, कुछ जादू हो जाए, कोई कृपा हो जाए, है ना, तो असली चीज मिस हो जाती है। और इसमें ना आप सो सिंपल हो जाते हो, बस एकदम सिंपल, जैसे बेबी होता है ना, सिंपल। कुछ पाना खोना है ही नहीं, जानना समझना है ही नहीं। थैंक यू। वो देखता भी ऐसे जैसे कुछ नहीं देख रहा है। बेबी को देखना ना, वो ऐसे देखता है जैसे कुछ नहीं देख रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है, बस है सिंपलनेस। और है मीन्स अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। यहाँ तो मौन आनंद, जो भी अपन सोचते हैं, आपके पैर चूमते रहेंगे। हाँ, आपको ध्यान भी नहीं देना है, आप अपनी सिंपलनेस में जी रहे हो, आपके पीछे पीछे आएंगे, पैर चूमते रहेंगे, बेफिक्री, सब नतमस्तक रहते हैं। जो भी सुप्रीम शक्तियां भी, हाँ, मतलब आत्मनिष्ठा मतलब अनंत शक्तियों का आवाहन है, ये सब आ जाता है। शक्ति के लिए जाओगे तो नहीं आएगा। हाँ, बट इसका मैं पावर बता रहा हूं। जो चीज जितनी सिंपल होती है ना, उतनी ही स्ट्रांग भी होती है वो। हाँ, अपन सोचते हैं बस इतना सा सिंपल, इसी सिंपल में अनंत अवतार हो चुके, अनंत ब्रह्मांड हो चुके, मालूम।
इसी सिंपल से पैदा हुआ। अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, इसका पावर है ये। इसलिए आत्मज्ञान को श्रेष्ठ रखा गया, हमारे शास्त्रों में भी उसकी इंपॉर्टेंस रखी गई। सामान्य का अनुभव नहीं होता, ज्ञान होता है। ज्ञान तो हो रहा है, जानना। हाँ, बोल सकते हो। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जानना पना तो रहेगा ही ना। यानी ये जानना नहीं है, जानना पना है। पना है, यस, क्योंकि जानने में फिर सीमित आ गया, जानना पना है। इसको महसूस कर रहा हूँ कि हाँ, इसका विशेष अनुभव हो रहा है, लेकिन जानने वाले का अनुभव नहीं, वो जानना पना हो रहा है। जानना पना, यस। यानी अब जानने वाला महामौन है, देखने वाला महामौन है, और जो भी जान रहे हो आप, जानने वाले को ही जान रहे हो। तब ये हुआ जानना पना। तो चाय लीजिए। बहुत गहरा है, गहरे पे गहरा है मालूम। लोग उथला उथला जी लेते हैं। एक कैमरा बंद कर दो, नीट नहीं है। आप लो ना। अच्छा, एक चीज और सब ख्याल रखो। एक आदमी पूछ रहा है, एक बार दो बार पूछ लिया। जिसको नहीं पीना है नहीं पिए, पीना है पिए। उससे क्या है, वो माहौल में इधर उधर नहीं होता, नहीं तो बहिरंगी हो जाता है आदमी, है ना। तो ये थोड़ा छोटी छोटी चीजों को अवेयर रखो। मेरे को तो कुछ नहीं होगा, आप ही लोग डिस्टर्ब होगे। हैं? बस एक बार पूछे, ज्यादा प्यार है, दो बार पूछ लिए। हाँ, और सामने वाले में भी उतनी अंडरस्टैंडिंग रहती है। हाँ, तो अब ध्यान दो ही मत कहीं भी, अपने आप सब आएगा, साइलेंस हो, आनंद हो। बस परफेक्ट जगह रहता है ना आदमी, सब अपने आप आता है। तो महामौन क्या है? जहां विक्षेप से भी विक्षेप नहीं होता, वही मैं आत्मा महामौन। हो न विक्षेप जितना होता है, जहां विक्षेप से भी विक्षेप नहीं।
तो अशांति में भी शांति का अनुभव होता है यहाँ मालूम, क्योंकि अशांति का आधार क्या है? शांति। मैं आपने पीछे प्रवचन में बोला था ये जो शांति हो रही है किसको हो रही है? मैं कोई तो हो रही है, मैं तो है ही है, वो सेंटर है। अच्छा, अब लोग बोलते हैं मैं हूं, क्यों करें बार बार? नहीं, अभी तो करना ही है। मैं में बार बार तीर ले जाओ, जो आप बोले ना मैं, वो सही है। तो जब मैं से सब कट जाता है, वन टू ऑल, तब मैं हूं बोलने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आत्मा को जानने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है मैं, सर्वश्रेष्ठ, और बहुत आसान, क्योंकि वहीं के वहीं है, आप ही हो ना। अब देखो, जो मैं सिंपलनेस की बात किया, तो आप कैसे हो? सिंपल हो ना, सहज और सरल। तो अभी के अभी जो आप सहज में हो, बस आप हो सहज। कितना खूबसूरत है ये, बगैर प्रयास के जो आप हो, बगैर साधना के जो आप हो, जो कभी अपसेंट होता ही नहीं। कितना ब्यूटीफुल है ये। तो देखो, अब ना असली चीज उभर रही है, धीरे धीरे ओरिजिनल उभर रहा है, और बाकी सब अपसेंट हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत समय तक, बहुकाल करई सत्संगा, बहुत समय तक इसी का सत्संग करोगे तो पूरा छा जाएगा ये, और बाकी कभी कुछ था ही नहीं, इसका बोध हो जाएगा। अज्ञात भी यहाँ छोटा सा है, ज्ञात तो छोटा सा है, अज्ञात भी यहाँ पे कण मात्र है। क्योंकि मैं अज्ञात का भी स्वामी हूं। अरे ज्ञात अज्ञात को मैं एक क्षण में जान लेता हूं। आपके जानने के एक क्षण से ज्ञात और अज्ञात पैदा होता है। चकरा जाओगे अपनी महिमा सुन के। ज्यादा हो रहा है ये। भयंकर है आत्मदेव की महिमा, समझ रहे हो? अपने आप को कभी भी ये क्षुद्र देह वे मत समझना, ये साधक बाधक मत समझना।
हाँ, जीव यू तो मानना ही मत कभी भी, पाप है ये सब। हाँ ना। तो अब आ रहा है ना अपने में कॉन्फिडेंस, कितना पावर है सोचो। अब थोड़ा सा तो लगा ही होगा आप लोग को भी, ज्ञात अज्ञात यार छोटी मोटी चीज है, ऐसा क्लिक तो हुआ होगा। क्योंकि ऐसा है, आप भले एग्री ना हो, आपकी आत्मा मेरे से एग्री है, उसके लिए छोटी मोटी बात है। तो आत्मदेव के पास, मैं के पास कोई ज्ञानी बन के आता है, कोई ध्यानी बन के आता है, वो उसको भगा देता है, उसको और माया में डाल देता है। कोई साधक बन के आता है, वो और गया। माया से मिलना है तो नेकेड होके आना पड़ेगा, टोटली नेकेड। अपना पास्ट फेंको, अपनी धारणाएं फेंको, अपनी सोच समझ सब फेंक दो, और प्रेम से जाओ अपने आप के पास। कैसे जाओगे? प्रेम से, बस सिंपल जो आप हो, सामान प्रेमते प्रगट हुई मैं जाना। अरे यार, किसी से आप मनुष्य से भी प्रेम करते हो ना, तब वो अपने रहस्य ओपन करता है आपके सामने, और उसको आप अपना ज्ञान व्यान दो, दिमाग विमाग दो, वो खुद ही छुप पीछे हो जाएगा। एकदम सिंपल और प्रेम से, एक जेंटल ओके। तब आत्मा अपना रहस्य ऐसे ओपन करती है। तो कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। जहाँ तक कल्पना है, हम्म। सबको तो आखिर में जान। यस। ये ज्ञात अज्ञात से भी परे। हाँ, इसलिए मैं हूं, वो तो ठीक है, बट ज्ञात अज्ञात और अज्ञेय जिसके लिए कण मात्र है वही आत्मा है। उसने ही अपने आप को सही सही पहचाना। बाकी भी पहचाने, लेकिन सही सही नहीं पहचाने।
बस सामान्य में सिंपल जीते रहो, सहज और सरल। तो बोलते हैं ना, खामोश का खजाना खामोश ढूंढता है। मतलब आप खजाने हो खामोशी के, मतलब आप महामौन। क्यों मौन मौन को ढूंढते हो? क्यों मौन मौन पे ध्यान देते हो? आप स्वयं महामौन, और हर पल खजाना है ना। तो महामौन होके मौन को ढूंढते हो, इसलिए परेशान हो। ढूंढना छोड़ो भैया, अपने पे निष्ठा करो और अपनी महत्ता को पहचानो। तो जितनी भी ऋचाएं गाई गई है ना, वेदों में, उपनिषदों में, वो आत्मा के लिए ही है। हाँ, मतलब आप लोग वो पॉइंट नहीं स्केच कर पाते हो। समझ रहे हो? जैसे इतना, जैसे आप रामायण पढ़े, ठीक है, और अगर वो राम आप ही हो तो क्या होगा सोचो। इतना ओम नमः शिवाय बोले आज तक, और कालांतर में आपको पता चले अरे शिव तो मैं ही था, कृष्ण तो मैं ही थी, इतना रोई कृष्ण के लिए, तो क्या हाल होगा सोचो। और यही हाल सबका होने वाला है, बता रहा हूं।